कि नहीं बनाएंगे? देखिए, पंजाब के साथ केंद्र सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे की हमारी भावना को ठेस पहुंचाता है। आप बताइए कि एमएसपी की कमेटी बनी और उसमें पंजाब जैसा राज्य जो एक कृषि प्रधान राज्य है उसका नाम नहीं है। पंजाब के साथ एक भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना, दिल्ली के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना, मैं समझता हूं कि यह हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए और हमारे संघीय ढांचे के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अगर नीति आयोग की बैठक में ये प्रश्न उठा है तो प्रधानमंत्री जी को और देश की सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के द्वारा गुजरात के 2 दिन के दौरे पे थे और बीते दिन उन्होंने एक तरह से बीजेपी कांग्रेस का चले का हमला बोला कि एक अदृश्य गठबंधन है दोनों के बीच, इलू इलू दोनों के बीच चलता है, उनका जो शब्द था। किस तरह से आप देखते हैं इसे, क्योंकि आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं, दोनों की नीतियां लगभग एक जैसी हैं। आज बीजेपी कोई भी कार्य करती है तो क्या कहती है, ये कांग्रेस वाले भी करते थे इसलिए हम कर रहे हैं। आप हर चीज में आप देख लीजिए, उनकी एक ही दलील रहती है, कांग्रेस भी ऐसी थी, हम भी ऐसे हैं। तो दोनों का खेल, दोनों की नीति, दोनों की प्रक्रिया एक ही जैसी है। अयोध्या में जो आपके आरोप थे कि में खरीद मामले में उसमें कुछ घोटाला हुआ है और उस मामले में अब अयोध्या अथॉरिटी ने जो जिन लोगों पे आपके आरोप थे उन पे एफआईआर का आदेश दिया है और कार्रवाई की बात पे आप ये सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, पिछले वर्ष 2021 में मई जून के महीने में मैंने ये मामला उठाया था और तब भी मैंने एक लाइन बोली थी, आज भी कह रहा हूं कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन का घोटाला, ट्रस्ट के लोगों का नाम आया, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। इतनी बड़ी बेईमानी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। तो मुझे लगता है कि अब इनका असली चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो रहा है और जो आरोप मैंने लगाए थे, जिसको लेके मैं अयोध्या की न्यायालय में गया और अयोध्या के न्यायालय में मैंने मुकदमा भी किया है, मेरा मुकदमा भी चल रहा है एफआईआर दर्ज करने के लिए इन लोगों के ऊपर। तो आज मेरी एक एक बात सच साबित हो रही है। और कौन कौन से नाम है उसमें? वही ऋषिकेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी का मेयर, जिसके ऊपर सबसे पहले मैंने आरोप लगाया था, आज उसका नाम आया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो शहर के हैं, वेद प्रकाश गुप्ता, उनका नाम आया है। एक पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, गोरखनाथ बाबा, उनका नाम आया है। ऐसे तमाम लोगों के, बीजेपी के नेताओं के नाम आए हैं। और अब मेरी बात कहां, बीजेपी के जो स्थानीय सांसद हैं लल्लू सिंह जी, उन्होंने पत्र लिख के बताया कि यहां पे जमीन में घोटाला हो रहा है। तो अब तो भाजपा के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। चोरी करोगे, घोटाला करोगे, प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन की अवैध वसूली करोगे तो कहां तक बच के जाओगे, कब तक बच के जाओगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कम से कम भगवान को तो बख्श दो। भारतीय जनता पार्टी की आस्था भगवान श्री राम में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की आस्था भ्रष्टाचार में है और ये अयोध्या की घटना से साबित होती है। नोएडा में एक वायरल वीडियो था जिसमें के नेता स्थानीय श्रीकांत त्यागी, उनकी तरफ से एक महिला के साथ अभद्रता की गई थी, अब उन पे कार्रवाई हो रही है। अभी जब हम बात कर रहे हैं उनके घर पे बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। जो देखिए, बहुत देर से नींद से जागी है सरकार और कल वहां सांसद महोदय पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये मेरा बयान नहीं है, वहां के स्थानीय सांसद का बयान है, महेश शर्मा जी का बयान है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस हद तक अन्याय देखा होगा, तब उनके मुंह से ये बात निकली। दूसरी बात, अभी तक वो व्यक्ति जिसने गाली दी और एक समुदाय का नाम लेकर गाली दी, यानी कि बनिया और उसके आगे मां की गाली दी, पूरे समुदाय को अपमानित किया, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो रही अब तक। 5-5 गनर मिले हुए हैं उसको, उसकी फोटो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, उसकी फोटो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, उसकी फोटो तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ।
और बीजेपी की हालत देखिए कि सिरे से नकार रहे हैं बातों को, कह रहे हैं कि नहीं साहब, इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? हाँ, जो सपोर्टर्स की बात आप कह रहे हैं, कल उन्होंने जाके दोबारा हंगामा किया, क्योंकि जब मुख्य अभियुक्त नहीं पकड़ा जा रहा है तो जो उसके समर्थक हैं उनका मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उसमें एक लड़का पकड़ा गया है जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला मंत्री है, उसके साथ स्थानीय सांसद की फोटो है और सांसद जी कह रहे हैं कि यहां पे गुंडे आ गए। सांसद जी तो अच्छी तरह के साथ जानते हैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों को। तो बीजेपी क्या इस देश में धीरे धीरे करके एक आतंक का पर्याय बनती जा रही है? लोग उससे डरें, लोग उसके लोगों को देख के घरों में छिप जाएं, दरवाजे बंद कर लें भाजपाइयों को देख के, ऐसी स्थिति पैदा कर रही है बीजेपी। यूपी का ये दूसरा मुद्दा है। यूपी के मंत्री हैं राकेश सख्त में, उनको कन्विक्ट किया गया और आरोप है कि वो कोर्ट रूम से कल भाग गए जब ये मामला चल रहा था वहां पर। देखिए, ये अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि सरकार का एक मंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, वो मंत्री कोर्ट का ऑर्डर लेके फरार हो जा रहा है और वहां के रीडर थाने में एफआईआर दर्ज करा रही है। कोर्ट की रीडर थाने में एफआईआर दर्ज करा रही है। तो इसका संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को और उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जब वो किसी आरोप में दोषी सिद्ध हो गए और न्यायालय का फैसला आ रहा है उस पर, तो आप ऑर्डर लेके कैसे भाग सकते हैं? बिहार में एक बड़ा सियासी उलटफेर की जेडीयू जो बीजेपी के साथ गठबंधन में, जेडीयू ने आज अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलाई है और जेडीयू की तरफ से भी कहा गया, ललन सिंह की तरफ से, कि हम यूनियन काउंसिल में, मतलब जहाँ पे केंद्र सरकार में शामिल नहीं होंगे, और भी बातें जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि दोनों के बीच अब मतभेद बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ संभावना है? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, उसके पीछे ये देश को बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा रहे हैं। महंगाई की आग में झोंक रहे हैं, बेरोजगारी की आग में झोंक रहे हैं, किसानों के फसल की खरीद नहीं हो रही है, उनको एमएसपी नहीं मिल रही है। तो जहां जहां से बीजेपी का शासन हटता है, वो मैं समझता हूं कि उस राज्य के लिए और इस देश के लिए एक अच्छा संकेत होगा, क्योंकि इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। हर जगह अपनी नफरत की राजनीति को फैलाते हैं और उस राजनीति को स्थापित करके जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, उससे इनका दिमाग, लोगों का दिमाग हटाने का काम करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी या शिक्षा, ये बड़ा मुद्दा है। आरजेडी जेडीयू वहां पे साथ आएंगे, आपको लगता है कि ऐसी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए? अब देखिए वो क्या होगा, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आम आदमी पार्टी के तो विधायक वहां नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी जहां जहां से हटे, वो इस देश के लिए और उस राज्य के लिए ठीक संकेत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।